सिद्धि की कामना से होने वाले कर्म भगवत सिद्धि से दूर कर देते हैं। साधक साधना करते हैं, 12-20 साल बीत जाते हैं, लेकिन सिद्धि मिलती नहीं है तो कहते हैं कि ऐसी साधना कैसी। सुना है दूसरे के मन की बात जान लेता है साधक, मृत को जीवित कर देता है साधक, जड़ को चेतन कर देता है साधक। अतः छोड़ो ऐसी साधना को, खाओ पियो मस्त रहो। ऐसा सोचकर वह साधना से उपराम हो जाता है। इस प्रकार यदि साधना से उच्चाटन हो जाए तो जान लेना कि आप किसी भौतिक कामना से साधना कर रहे हैं। महाराज कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपको सिद्धि तो मिल ही गई है। सद्गुरु ने कह दिया कि आप आत्मा हैं, शरीर प्रकृति है, उसके द्वारा प्रारब्ध करता है और आप प्रारब्ध का कहा हुआ यदि नहीं मानते हैं तो आपके शरीर मन बुद्धि से सद्गुरु की आज्ञा काम करती है। आप तो शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं। अतः आपने विश्वास के साथ अपने को आत्मा मान लिया है तो इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी। हाँ, अब इसी सिद्धि को अहर्निश धारण करना है। मैं आत्मा हूं, अतः गुरु आज्ञा अनुसार शरीर मन बुद्धि वाणी के द्वारा होने वाले कर्म को देखता रहूंगा तो वही ज्ञान में समाधि, धर्म में एक समाधि हो जाएगी। यदि आपने 20-25 दिन इसे धारण कर लिया तो यदि वही धर्म मेघ समाधि 3-4 महीना अखंड रह गई तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली प्रज्ञा प्रकट हो जाएगी। यदि आपने उस सर्वज्ञता को ही सर्वस्व नहीं समझ लिया है तो आपकी सर्वव्यापकता सर्वरूपता आदि परम सिद्धि प्रकट हो जाएगी, जिसे परम ज्ञान परम शांति एवं परम लाभ कहा जाता है। यहाँ तक आप सब बहुत कुछ समझ गए होंगे, अतः इसे सूत्र रूप में भी देख लें। मुमुक्षुता प्लस गुरु योग बराबर होता है साक्षित्व अर्थात दृष्टापन। दृष्टापन प्लस निरंतरता मतलब हो जाता है धर्ममेघ समाधि। धर्ममेघ समाधि प्लस निरंतरता हो जाती है सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता प्लस साक्षित्व अर्थात उदासीनता हो जाती है सर्वरूपता अर्थात सर्वव्यापकता। इसकी प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए अब भगवान के द्वारा दिए हुए अगले मंत्र को देखें। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म योगी कर्म के फल शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब को त्याग कर कालांतर में आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो अयुक्त है, कर्म योगी नहीं है, अयोगी है, तो वह कर्म के फल में फंस ही जाता है। इस मंत्र से एक बात और भी सिद्ध होती है कि गुरु आज्ञानुसार कर्म फल शब्द स्पर्श रूप आदि तो आएंगे, लेकिन यदि वह उनका त्याग करेगा तभी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सकामी और निष्कामी का पता तब चलता है जब विषय सामने आता है। यदि आपने विषय को स्वीकार कर लिया तो आप सकामी हैं और नहीं किया तो आप निष्कामी हैं। पितामह भीष्म ने काम रूपी फल को त्याग दिया, लेकिन धृतराष्ट्र को राजा बनाने के बाद संन्यास नहीं लिया। हस्तिनापुर को पिता शांतनु की ही संपत्ति समझते रहे और उसी की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिए रहे, जो भारतवर्ष के लिए घातक सिद्ध हुआ। आसक्ति का प्रताप तो देखें कि वैसा शास्त्रवेत्ता सद्गुरु परशुराम जी के पास जाकर भी मात्र स्वार्थ की साधना तो सीखा, लेकिन परमार्थ की साधना निष्काम कर्म योग नहीं सीखा। वहीं विदुर ने भगवान के आने पर संन्यास ले लिया, जबकि महामंत्री का पद उन्हें प्राप्त था।
राजस्थान में महाराज ने एक साधक को देखा जो कि साधना की अच्छी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था। लेकिन तब तक एक महंत ने कहा, अब तुम इस गद्दी को संभालो। साधक ने कहा, ठीक है। साधक उनकी आज्ञा को टाल न सका। अब वह पश्चाताप कर रहा है कि यह क्या हो रहा है, आया था क्या करने और होने क्या लगा। महाराज से मिलने पर उसने कहा कि माया की मार अति प्रबल है, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, क्योंकि जब आपके साथ रहता हूं तो साधन भजन में मन लगता है, धूम्रपान आदि सब छूट जाता है। लेकिन जब आपके पास से जाता हूं तो गांजा, भांग, चरस आदि क्या नहीं पीता और क्या नहीं करता। महाराज ने कहा कि आप भगवान को नहीं चाहते हैं न? उसने कहा कि हाँ, ऐसे ही मैंने घर छोड़ा है। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, यदि भगवान के लिए छोड़ा है तो ठीक है, लेकिन अच्छी प्रकार सिद्धांत पर चिंतन नहीं किया है। आपका कहना है कि आपके गुरु ही निष्कामी नहीं हैं, इसलिए आप भी निष्कामी नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब आप निष्कामी बनकर अपने गुरु को बता दें कि मैं निष्कामी हूँ। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। महात्मा भरत ने राजपद, महल और धर्मपत्नी रूपी फल को त्याग कर नंदी ग्राम में घोर जप तप करते हुए भगवान के आने तक 14 गुनी संपत्ति बढ़ा दी थी। यह कैसे हुआ? क्योंकि संपूर्ण अयोध्या तो वीरान सी थी। किसी ने श्री राम के आने तक नित्य एक समय फलहार का व्रत लिया था, किसी ने चंद्रायन व्रत लिया था, श्रृंगार आदि ने तो सभी ने त्याग दिया था। बहुतों ने तो घरों में झाड़ू लगाना बंद कर दिया था। कुछ लोगों के बाड़ों में तो विकट झाड़ियां हो गई थी, क्योंकि लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राम नहीं तो राज्य नहीं, राम नहीं तो महल नहीं, राम नहीं तो सुख ऐश्वर्य नहीं। 100 में से 75 घरों में तो दीपक नहीं जले। वे कहते थे कि हमारा राम अंधेरे में और हम उजाले में। शास्त्र कहता है कि श्री राम के आगमन पर दीपक जले। दीपावली मनाई गई और महात्मा भरत ने श्री राम जी के चरणों में 14 गुनी संपत्ति रख दी, इसलिए कि भरत जैसे महातपस्वी और परम भक्त के द्वारा राम राज्य की स्थापना 14 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। सारे लोग खेतों को राम का खेत मानकर बोते थे और 21 बार काटते थे। संपूर्ण अंगों से सत्ययुग ने महात्मा भरत का स्वागत किया था। कौन भरत? वह भरत जो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के ब्रह्म मुहूर्त संध्या तक जप करता था, तप करता था, ध्यान करता था। वह भरत जो रात्रि में सुमंत के द्वारा लाए गए बही खातों को गुरु वशिष्ठ को दिखाता था और तत्पश्चात श्री राम जी की चरण पादुका को समर्पित कर देता था। महात्मा भरत की भांति जो कर्म फल का त्याग करके शरीर, वाणी और मन के द्वारा स्वधर्म रूप कर्म करके अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वे ही निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। आपको भी उन्हीं का अनुकरण करना है। अतः उठें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। अब तक प्रभु ने कर्म योग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ज्ञान योगी सोच रहे होंगे कि भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान योगियों को भुला ही दिया है, लेकिन स्वयं भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को खींचते हुए वहां लाऊं जहां से वे सहज ही ज्ञान योग में प्रवेश कर सकें। और अब वह अवसर आ भी गया। भविष्य में अर्जुन को भी संन्यास लेना है, इसलिए सन्यासी एवं सन्यास दोनों के स्वरूप का भली भांति स्पष्टीकरण कर देना भगवान समय की मांग समझ रहे हैं। वे अपने एकमात्र शिष्य को सन्यास एवं सन्यासी के स्वरूप को जानने के लिए कहीं अन्यत्र भटकने देना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा कारयन्। ज्ञान योगी तो संपूर्ण कर्मों को ही त्याग कर तथा
घर बार से संन्यास लेकर सुख पूर्वक 9 दरवाजे वाले इस पुर अर्थात शरीर में निवास करता है। इतना ही नहीं, न तो वह कर्मों को करता है न किसी से करवाता है, बल्कि सबसे उदासीन होकर सुख पूर्वक इसमें वास करता है। स्पष्ट है कि कर्म करने और करवाने में ही दुख का अनुभव होता है। कर्म करने में शारीरिक, वाचिक, मानसिक एवं बौद्धिक श्रम की अनुभूति होती है और दूसरे के द्वारा अपनी आज्ञा अनुसार कर्म करवाने में अपने अहंकार की तृप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा स्वामी पने की दुर्गंध भी आने लगती है। इसीलिए वह न करता हुआ न करवाता हुआ 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी महल में सुख पूर्वक रहता है। अतः वह कर्म करे ही क्यों, जब उसने चिंतन करके जान ही लिया कि मैं ही निर्विकार आत्मा हूँ, कोई दूसरा आत्मा नहीं है, फिर कर्म क्यों करे, किस लिए करे, किस भाव से करे। इसलिए वह संन्यास ले लेता है। संन्यास लेकर ही वह 9 दरवाजे वाले शरीर में रह सकता है, गृहस्थाश्रम में नहीं। गृहस्थाश्रम में तो सभी के दरवाजों से झांकना होता है, सभी के करने से करना होता है और सभी को आज्ञा देनी पड़ती है। वह किसी से वहाँ भयभीत रहता है तो कोई उससे ही वहाँ भयभीत रहता है। किसी से वह हंसता रोता है तो कोई उससे हंसता रोता है। किसी से वह विकल होता है तो कोई उससे विकल होता है। ऐसा समझकर वह संसार नामक पुर में रहना छोड़ देता है और देह रूपी मकान में ही रहने लगता है। यह संन्यास रूपी महल बहुत दरवाजों वाला है, जिसमें माँ एक दरवाजा है तो पिता दूसरा दरवाजा है, पुत्र तीसरा दरवाजा है तो पत्नी चौथा दरवाजा है, भाई 5वां दरवाजा है तो मित्र 6ठा दरवाजा है, हित नातेदार 7वां दरवाजा है तो घर परिवार 8वां दरवाजा है, गांव 9वां दरवाजा है तो जाति 10वां दरवाजा है, क्षेत्र 11वां दरवाजा है तो प्रदेश 12वां, देश 13वां, विदेश 14वां दरवाजा है, धर्मात्मा 15वां दरवाजा है तो वैरी 16वां, पापात्मा 17वां दरवाजा है, मानव 18वां दरवाजा है तो पशु पक्षी 19वां, कीट पतंगे 20वां दरवाजा है, देवता 21वां, पितर 22वां दरवाजा है। इसी प्रकार गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी एक एक दरवाजे ही हैं। इतना ही नहीं, इसमें तंत्र मंत्र, योग, जप, तप तथा वेद, पुराण, शास्त्र आदि भी एक एक दरवाजे ही हैं और 6 शास्त्र, 4 वेद, ये 10 दिशाएं भी हैं तथा 18 पुराण एवं स्मृतियां ही किम पुरुष प्रदेश हैं, जो गूढ़ात्मक पहेलियों से भरपूर हैं। इस प्रकार बहुत से दरवाजों वाले, बहुत सी दिशाओं वाले इस संसार से वह संन्यास लेकर इस शरीर रूपी महल में ही मानो छिप जाता है। शरीर तो संसार रूपी महल में रहता है, लेकिन वह शरीर रूपी महल में सम शांत बना रहता है। इसे दूसरे अर्थों में भी देखें। दायां नेत्र एक दरवाजा है, बायां नेत्र दूसरा दरवाजा है, दायां कान तीसरा दरवाजा, बायां कान चौथा, दाईं नाक 5वीं, बाईं नाक 6ठा, मुख 7वां, गुदा 8वां और लिंग 9वां दरवाजा है। वह इन दरवाजों को भी सर्वथा छोड़ देता है। इतना ही नहीं, मैं एक दरवाजा है, तू दूसरा दरवाजा है, मेरा तेरा, उनका इनका रूप भी अन्यान्य दरवाजे हैं, जिनका वह त्याग कर देता है। फिर वह शरीर में रहता कहाँ है? क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया तो कहीं तो रहने की जगह चाहिए। हाँ, प्रश्न तो ऐसा ही करना चाहिए। वह तो मैं ब्रह्म हूँ इस दर्शन में रहता है, मैं ब्रह्म हूँ इस दिशा में रहता है, मैं सर्वरूप हूँ इस महल में रहता है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ इस शरीर में रहता है। इस प्रकार वह अपने आप में रहता है,
अपने आप में रहता है, अपने आप में रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि न मैं शरीर में रहता है न किसी इंद्रिय में रहता है? वह इसलिए कि संपूर्ण इंद्रियां किसी न किसी लोक में प्रतिष्ठित हैं। स्वयं यह शरीर भी इस संसार रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। नेत्र दृश्य रूपी लोक में प्रतिष्ठित है तो कान शब्द रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। नाक गंध रूपी लोक में प्रतिष्ठित है तो जीवा रस रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। त्वचा स्पर्श रूपी लोक में प्रतिष्ठित है तो लिंग मूत्र रूपी लोक में, गुदा मल रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। पांव गमन रूपी लोक में प्रतिष्ठित है तो हाथ आदान प्रदान रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। वाणी सत्य असत्य भाषण रूपी लोक में प्रतिष्ठित है तो प्राण प्रारब्ध रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। मन मनन रूपी लोक में तो बुद्धि चिंतन रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। तथा अहंकार मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, यह तेरा है, इस क्षुद्र भाव रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वह किसी भी इंद्रिय में वास करता है तो शरीर छूटते समय वह उसी इंद्रिय के लोक को चला जाता है। इसलिए वह किसी में प्रतिष्ठित नहीं रहता, बल्कि सभी उसी में प्रतिष्ठित रहते हैं। वह इस 9 दरवाजे वाले पुर में सुखपूर्वक रहता है। यह तो भगवान ने औपचारिकतावश कहा है। यथार्थ तो यह है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि चित्त आदि सहित पूरा ब्रह्मांड उसी में निवास करता है, न कि वह इनमें। ज्ञान योग के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस शरीर में रहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। लेकिन कुछ ही वर्षों में ऐसा अनुभव होता है कि अरे यह तो मैं गलत ही समझ रहा था कि मैं शरीर में हूँ, बल्कि अब तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि शरीर सहित पूरा ब्रह्मांड मेरे में है। कोई साधक तो सद्गुरु के पास जैसे ही सुनता है कि नैव किंचित करोमिति वजतंत इति धार्यन, अर्थात आत्मा देखते सुनते सूंघते खाते पीते आदि भी ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं करता, वैसे ही वह प्रतिज्ञा कर लेता है कि इस न्याय से तो न मैंने पहले कुछ किया है, न कर रहा हूँ, न कुछ करूँगा। इतना ही नहीं, अब मैं किसी से कुछ करवाऊँगा भी नहीं, बल्कि इस 9 दरवाजे वाले पुर में सुखपूर्वक दृष्टा होकर रहूँगा। कुछ काल तक गुरुदेव ने जो चिंतन दिया है उस चिंतन को धारण करूँगा और उनके द्वारा दी हुई दृष्टि से देखूँगा। न वाणी से जप करूँगा, न ध्यान करूँगा, न योग अष्टांग योग और न तप ही करूँगा। मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, यही उनका सिद्धांत है तथा यही उनके द्वारा दिया हुआ योग जप तप है। अतः न प्रकृतिवाद का ध्यान करूँगा, न ज्योतिर्वाद का, न शब्दवाद का, क्योंकि ये सब तो मायावाद ही हैं, बल्कि अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप में स्थित रहूँगा। ज्ञान योगी न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक इस 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है, तो ऐसा व्यवहार उसने सीखा कहाँ से? कोई तो उसका आदर्श होगा। हाँ, क्यों नहीं, इसका उत्तर भगवान से ही सुन ले। निर्गुण निराकार ब्रह्म न किसी के कर्तापने की, न कर्मों की तथा न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है। इतना ही नहीं, न वह किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ही ग्रहण करता है। यह सब कुछ तो प्रकृति ही कर रही है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सारे के सारे अज्ञानी मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानने के कारण अति मोहित हो रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी रूप से वास करने वाला निर्गुण निराकार ब्रह्म तो किसी काल में कुछ करता ही नहीं है। चलो, इस बात को मान लिया जाता है, लेकिन लोगों के कर्मों की रचना तो वही करता है।
नहीं नहीं, वह किसी के कर्म की रचना भी नहीं करता। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो कर्म फल का संयोग उपस्थित कर देता होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह सब तो जीवों की अपनी अपनी वासना ही करती कराती है, तथा कर्म फल का संयोग भी ला देती है। तामस वासना से तामस कर्म हो जाते हैं, राजस वासना से राजस और सात्विक वासना से सात्विक कर्म हो जाते हैं। यह तो आपने भगवत सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि देखें तो वह कैसा सत्तावान है कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में रहता है, लेकिन सबसे उदासीन भी रहता है। अरे, आप नहीं देखते कि 20-25 बच्चे परस्पर में खेलते रहते हैं और वहीं कोई वृद्ध उदासीन बैठा रहता है। जब उसे उन बच्चों तथा उनके खिलवाड़ से ही कुछ लोग लेना देना नहीं है, तो फिर भगवान तो भगवान ही है। आप देखते ही हैं कि पृथ्वी को किसी भी औषधि वनौषधि से कुछ लेना देना नहीं है। सारी औषधियां अपने गुण और प्रभाव से संपन्न हैं, लेकिन उनके गुण और प्रभाव से पृथ्वी को क्या लेना देना। औषधियों तथा पेड़ पौधों के जीवन तथा उनके भीतर बाहर रहने वाले पृथ्वी तत्व को देखें कि वह कैसे शांत बना रहता है। यह बात अलग है कि वह पृथ्वी शक्ति रूप में प्रकट होकर भगवती सीता को लेकर चली जाए। इतना ही नहीं, वह महाराज पृथु से गाय बनकर कहे कि जो कुछ भी धोना हो आप मेरे से धो लें, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यह तो उस पृथ्वी की सत्ता सामर्थ्य को सूचित करता है, उसके कर्तापने को नहीं। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म न करता हुआ न करवाता हुआ और न ही कर्म फल के संयोग को रचता हुआ ही सर्वत्र व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह शून्य ही है। फिर यदि शून्य नहीं है तो चले, कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों उसका मौन पना है, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी को वनौषधियों से, जल को जल जंतुओं से क्या लेना देना है। हाँ, पृथ्वी को भगवती सीता से, भगवान वराह से, संतों से तथा जल को श्री राम प्रभु से तथा ऋषि महर्षियों से तथा देवताओं से ही किसी विशेष अवसर पर लेना देना है। आप में राम का रामत्व, साधु की साधुता, देवताओं का देवत्व आए, तब तो आप जाने कि इस रहस्य को। अच्छा, तो कोई बात नहीं, यह बताएं कि जब वह सर्वत्र रहता है तो कुछ खाता पीता तो होगा, तभी तो आप शून्यवाद का निराकरण कर सकेंगे। नहीं नहीं नहीं, ना दत्ते कस्यचित पापम, वह ब्रह्म किसी के पुण्य पाप को भी नहीं खाता। यह जो कहा जाता है कि वह अपने भक्तों का पाप खा जाता है तथा उनके पुण्य को वह ब्रह्म ज्ञान मानकर लौटा देता है, तो यह भक्ति पक्ष से कहा जाता है, न कि ज्ञान पक्ष से। खाने पीने की बात तो जब वह निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप धारण करता है तब की है। पुराणों में तो यह भी लिखा हुआ है कि पापात्मा स्वयं ही अपने पाप को खाते हैं, अर्थात नरक जाते हैं, और पुण्यात्मा भी स्वयं अपने पुण्य को खाते हैं, अर्थात स्वर्ग जाते हैं। रही बात ज्ञान योगी की, तो अभी चौथे अध्याय के 37वें मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सद्गुरु के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान रूपी अग्नि में उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जगने के उपरांत स्वप्न के शुभ अशुभ कर्मों का संबंध उस पुरुष से नहीं रहता, उसके लिए वे कर्म अस्तित्वहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मरूप होते ही उस पुरुष के शुभ अशुभ कर्म पूर्व की तरह ही अस्तित्वहीन हो जाते हैं। हाँ, सद्गुरु रूप में वह खाता पीता अवश्य है, चाहे वह शिष्य का पाप खा ले या पुण्य खा ले। इस विषय में इसी अध्याय के अंत में कहा गया है कि वह किस रूप में क्या खाता है और क्या करता है। क्षुद्र तथा मूर्ख मनुष्यों का ज्ञान तो
उनके मूर्खता रूपी अज्ञान से ढका रहता है, इसलिए वे इस रहस्य को कैसे जानेंगे।